तो नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो बिना देरी के चलो कहानी को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रोबोट को दिखाते हुए होती है। वो आज काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो आज यूकी से मिलने के लिए जाने वाला था। जाने से पहले रोबोट मिक्सर को चिढ़ाते हुए जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। जिसे सुनकर मिक्सर रोबोट पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। मिक्सर गुस्से में बोलता है, ये नहीं होता कि मैं फिर से उससे हार गया। मुझे उससे शर्त लगानी ही नहीं चाहिए थी। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो हर बार मुझसे स्टोन पेपर सीजर में जीत कैसे जाता है। अब हमें रोबोट को दिखाया जाता है जिसे बाहर जाते हुए गांव को देख लेती है और अपनी माँ से जाके उसकी शिकायत कर देती है। लेकिन जब उसकी माँ कमरे में आती है तो वहाँ पे मिक्स होकर देख के दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर उल्टा गांव को ही डांट पड़ जाती है। गांव को उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे वहाँ से घसीटते हुए लेकर चली जाती है। अब हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है। पार्क के झूले पे यूकी थोड़ी सी उदास होकर बैठी थी। तभी वहाँ पे भागते हुए मिक्सो यानी कि रोबोट आ जाता है जिसे देख कर वो थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रोबोट पहले तो देर से आने के लिए थोड़ी सी माफ़ी मांगता है। फिर दोनों ही बातें करते हुए बैठ जाते हैं। रोबोट नोटिस करता है कि आज यूकी थोड़ी सी तो उदास दिख रही है। रोबोट इसका कारण पूछ लेता है, क्या बात है यूकी, तुम आज थोड़ी सी उदास दिख रही हो। कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। यूकी बोलते हैं, नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। तो वो बोलता है, तो फिर क्या बात हो सकती है। तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। यूकी थोड़ी सी उदास आवाज़ में बोलती है, तुम इसमें मेरी साख की भी कोई भी मदद नहीं कर सकते हो। इतना बोलने के बाद यूकी रोबोट के कान में कुछ तो ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद रोबोट की पूरी दुनिया हिल जाती है। अब हमें मिक्स होकर दिखाया जाता है जो होमवर्क को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है। उसका सर होमवर्क को देख के काफ़ी ज़्यादा फटे जा रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करे। लेकिन तभी कमरे में रोबोट आ जाते हैं जिसे देख के मिक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन बाद में मिक्स और रोबोट को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि रोबोट की हालत कुछ ऐसी होती है। रोबोट का देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। मिक्सर हैरान होते हुए रोबोट से पूछता है, अरे क्या बात है रोबोट, मेरा भाई, आखिरकार तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। तुम्हारा चेहरा तो किसी मुरझाए हुए फूल जैसा लग रहा है। फिर मजाक के अंदाज में बोलता है, हाँ मैं समझ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने यूकी को प्रपोज की मारा था और उसने तुमसे दोस्ती ही तोड़ डाले। वैसा तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जिसे सुनने के बाद तो रोबोट काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इससे मिक्सो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। मिक्सो रोबोट को शांत करवाने की कोशिश करता है। मिक्सो परेशान होते हुए बोलता है, अरे अरे शांत हो जा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुमने तो कोई इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस मान लिया। चलो अभी अब शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिक्सर की बातें सुनकर रोबोट रोते हुए पहले दो शब्द बोलता है, फिर से रोने लगता है। रोबोट इस तरीके से बोलता है जिससे मिक्सर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। अब हमें मिक्स होकर दिखाया जाता है जो रोबोट को समझा के थक जाते हैं। उससे रोबोट पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। मिक्सर बोलता है, लगता है रोबोट तुम ऐसे शांत नहीं होने वाले हो, अब बेवकूफ़ कहीं के चुप भी हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद मिक्सर रोबोट के दोनों कंधों को पकड़ता है। बोलता है, रोबोट बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद मिक्सर जोर से रोबोट को एक हयात बनवाता है जिससे वो रोना बंद कर देता है। हेडबट मारने की वजह से रोबोट की सारी मेमोरी मिक्सो को मिल जाती है। मिक्सो हैरान होते हुए बोलता है, क्या यूकी यहाँ से सो के जाने वाले, क्योंकि उसके पिताजी का ट्रांसफ़र होने वाला है दूसरे शहर में। फिर खुश होता है बोलता है, अरे वाह, यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन रोबोट के गुस्से वाले चेहरे को देख के वो बोलता है, अरे मैं मतलब था, अरे नहीं, यह तो बहुत बुरा हुआ। रोबोट बोलता है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी खुशी साफ दिख रही है। मिक्सो रोबोट को समझाते हुए बोलता है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखो मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ। रोबोट बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम कुछ करते क्यों नहीं, उसे दूसरे से जाने से रोको ना। मिक्सो बोलता है, देखो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब जाने वालों को कौन ही रोक सकता है। जिससे रोबोट काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। अब रोबोट कुछ सोचता है और फिर खड़े होकर कहीं तो जाने लगता है। मुझसे बीच में उसे रोकते हुए पूछता है, अरे रोबोट रुको, तुम कहाँ पे जा रहे हो। रोबोट जवाब देता है, मैं यूकी से मिलने के लिए उसके घर जा रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद मिक्सर जल्दी से रोबोट के सामने आ जाता है और कहता है, नहीं रुक जाओ, तुम उसके घर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। मैं जानता हूँ तुम उसे अपने दिल की बातें बताने के लिए जा रहे हो। उसके जाने की वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा उदास हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम उसे अपने राज नहीं बता सकते हो। रॉबर्ट बोलता है, अगर मैंने आज उसे नहीं बताया तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी, इसलिए मैं रास्ते से हट जाऊँ। लेकिन मिक्सो नहीं मानता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। मिक्सो रॉबर्ट की नाक दबा के उसे शांत कर डालता है। मिक्सो रॉबर्ट को उठा के बोलता है, हाँ मैं सही, हाँ रॉबर्ट तुमने सही कहा था, मेरे पास बिल्कुल भी दिल नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। खैर मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने बेस पे हाथ रखता है, यानी कि अब वो किसी को तो बुलाने वाला था।
अब अगले दिन परमेन को रोबोट के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है। अब अगले दिन परमेन रोबोट को बाहर निकलता है। रोबोट कल रात की घटना की वजह से अभी भी परमेन से गुस्सा होता है। परमेन खांसते हुए बोलता है, वेल कल रात मैंने बदमे से बातें की थी, जिसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद यह फैसला लिया है कि तुम यूकी के साथ आज समय बिताने के लिए जा सकते हो, यानी कि मैं तुम्हें उससे मिलने से नहीं रोकूंगा। जिसे सुनने के बाद रोबोट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी पर मैं उसके सामने एक शर्त रख देता है। पर मैं बोलता है, हाँ लेकिन तुम्हें मेरे लिए होमवर्क करना पड़ेगा, मेरे कमरे की और बाथरूम की भी सफाई करनी पड़ेगी, बगीचे को भी घास काटनी पड़ेगी, माँ से दाँत भी खानी पड़ सकती है, और तो मेरे कंधे और पैरों की मसाज भी करनी पड़ेगी। समझ गई ना तुम? जिसे सुनने के बाद रोबोट चिल्ला के बोलता है, अरे यह तो ज़रा सा बेईमानी है, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। पर मैं मजाक के अंदाज में बोलता है, अरे रोबोट शायद तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अब एक बार सोच लो, मैं ऐसे मौके बार बार नहीं देता। अब ना चाहते हुए भी रोबोट को सारी शर्तें माननी पड़ती है। पर मैं रोबोट को एक लिस्ट देता है जिसमें वो दोनों इन जगहों पे जाके घूम सकते थे। रोबोट लिस्ट लेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और यूं के समझने के उसके घर निकल जाता है। वे परमेन सॉरी सुख के रोबोट का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे थोड़ी सी चिंता होती है। अब यूकी के घर का बेल बजता है। दरवाज़ा खोलने पे सामने रोबोट खड़ा होता है। रोबोट काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके यूकी से अपने साथ घूमने के लिए आने के लिए मना लेता है। फिर दोनों ही पार्क में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे दोनों एक दूसरे से बिना बातें किए चुपचाप बैठे थे, जिससे परमेन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और जल्दी से दोनों के पास जाता है। फिर रोबोट को सीधा किडनैप कर लेता है और यूकी से बोलता है, यूकी मुझे रोबोट से मतलब मिक्सर से कुछ ज़रूरी बातें करनी है, तो तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी गया और अभी वापस आया। इतना बोल के वो रोबोट को उठा के वहाँ से चला जाता है और फिर एक साथ पे पटक देता है। रोबोट चिल्ला के बोलता है, पर मैं यह तुम क्या कर रहे हो? पर मैं गुस्सा होता है, बोलता है, बेवकूफ़ कहीं कि यह तो मुझे कहना चाहिए, आखिर तुम कर क्या हो? जल्दी से उसे अपने दिल की बातें बताओ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। रोबोट चिल्लाते हुए बोलता है, अरे यही सब कुछ इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें पता है मुझे कितनी ज़्यादा घबराहट और नर्वस हो रहा हूँ। पर मैं बोलता है, देखो तुम्हारे पास आज सिर्फ आज के दिन का वक्त है, जल्दी करो और उसे अपनी दिल की बातें बता दो क्योंकि उसके बाद वो तुम उससे कभी भी नहीं मिल पाओगे। आज ऐसा कहने के बाद वो फिर से रोबोट को उठाता हुआ यूकी के पास पटक के चला जाता है। परमैन आसमान से दोनों को देख रहा था, तभी कोई उसके पीछे आके बोलता है, क्या देख रहे हो परमैन? परमैन चिल्लाते हुए बोलता है, ओए मम्मी रे भूत, अरे पाको यह तुम हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे डराया मत करो। पाको जिस पर जवाब देती है, तुम डरपोक हो तो इसमें मैं क्या करूँ? परमैन सीधे हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? पापा बोलते हैं, क्या सुनो ना, यह बताओ कि तुम क्या नीचे देख रहे थे? पर मैं बोलता है, मैं यूकी और रोबोट को देख रहा था। अरे कहाँ गए दोनों? अभी तो कुछ देर पहले यहीं पे थे। पाको फिर पाको पे गुस्सा होते हुए बोलता है, देखो तुम्हारी वजह से मैंने उन दोनों को खो दिया। पाको बोलती है, अरे तो इतना इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? पर मैं पाको को सारी बातें बता देता है, जिससे सुनने के बाद पाको जोर से चिल्लाते है, क्या? पर मैं बोलता है, अरे इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? लेकिन पाको का तो परवीन की बातों पे कोई भी जवाब ही नहीं देती है। पाको अपने मन में सोचती है, अरे नहीं, अगर रोबोट ने अपनी दिल की बातें बता दी तो हो सकता है कि फिर से मैं यूकी उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त बन जाए। हो सकता है वो हाई स्कूल में अपनी बेस्ट फ्रेंड बना ले और फिर कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड, और बड़े होने के बाद तो वो दोनों शायद शादी भी कर लेंगे और फिर उसके बस से मुझे आंटी आंटी कह के बुलाएंगे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती हूँ। इतना बोल के पाको जोर से चिल्लाती है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। पर मैं बोलता है, अरे पाको मेरी बात सुन सुन भी रही हो कि नहीं? आखिर कौन से उटपटांग विचारों में खो गई तुम? पाको परमेन को सवालों को इग्नोर मारते हुए पूछती है, वैसे वो दोनों अभी कहाँ पे हो गए? पर मैं बोलता है, हो गए इसी किसी बगीचे में घूम रहे हो गए। पाको बोलता है, ठीक है तो फिर मैं उन दोनों को रोकने के लिए जा रही हूँ। तभी परमेन बीच में आते हुए बोलता है, पर मैं बोलता है, देखो पाको तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है इसके लिए मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, तुम मेरी मेहनत पे ऐसे ही पानी नहीं फेर सकती हो। पाको बोलती है, पर मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अगर गलती से फिर रोबोट ने अपनी तुम्हारी पोल खोल दी तो बन मैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? पर मैं बोलता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उन दोनों का पीछा करने नहीं दूंगा, यानी कि उसकी डेथ उन दोनों की डेथ आज खराब करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पापा बोलती है, तो फिर मुझे लगता है तुमसे लड़ाई करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। जिस समय में पहले तो डर जाता है, लेकिन बाद में वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई का माहौल सीख जाता है, लेकिन तभी पाको परमेन को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलती है, अरे यहाँ क्या परमेन, अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे सुमित होशिनो हवा में उड़ रही है। जिसका सुनने के बाद परमेन खुश होते हुए बोलते हैं, कि अगर सुमित कहाँ पे है, कहाँ पे है? अरे मुझे तो वो नहीं दिख रही है, और वैसे वो हवा में कैसे उड़ सकती है? मुझे यह बात समझ में नहीं आ रहा है। पाको, अरे पाको कहाँ गई तुम? लेकिन तभी दिखाया जाता है कि पाको बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भाग जाती है, जिससे परमेन समझ में आ जाता है कि पाको ने उसे बेवकूफ़ बना दिया।
अपन में को पाको पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपन में पाको के पीछे पड़ जाता है। पर मैं चिल्लाता है पाको से, बोलता है, पाको तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बेवकूफ़ बनाएगी, अगर हिम्मत है तो रुक जाओ। जिस पर पाको बोलती है, आखिर तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत ही क्या है, तुम तो पहले से ही बेवकूफ़ हो। जिसके ऊपर मैं चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो। पापा बोलते हैं, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ दिखती हूँ तुम्हारी तरह, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। ये ना बोल के वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे निकल जाती है। अब दोनों ही काफ़ी तेज़ी से बगीचे के ऊपर इधर उधर उड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से बगीचे में तूफान मच जाता है, मेरा मतलब है तूफान आ जाता है। फिर हमें रोबोट को दिखाया जाता है जो दो आइसक्रीम खरीदता है और एक आइसक्रीम यूकी को देता है। यूकी अपने हाथों से उसे आइसक्रीम खिलाती है और रोबोट भी अपने हाथों से यूकी को आइसक्रीम खिलाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे पाको आ जाती है और पाको एक ही बार में सारी आइसक्रीम रोबोट के हाथों की खाई जाती है, जिससे रोबोट को पाको पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर परमेन आ जाता है जो पाको से टकरा जाता है और वो दोनों सीधे आइसक्रीम वाले के पास जाके गिरते हैं। इसी बीच का मौके का फ़ायदा उठा के रोबोट यूकी को लेकर निकल जाते हैं। अब ये दोनों फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं। पर मैं बोलता है, पाको आखिर तुम्हें हो क्या गया है, आखिर तुम ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर क्यों रहे हो। तभी पाको आइसक्रीम वाले के पास से दो आइसक्रीम मांगती है और फिर एक आइसक्रीम सीधा परमेन के मुंह में डाल देती है और दुकानदार से बोलती है, इन दोनों आइसक्रीम के पैसे तुम परमेन के पास से ले लेना। इतना बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। फिर मैं चिल्लाते हुए बोलता है, पाको मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन पहले आइसक्रीम खा लेता हूँ वरना पैसे मेरे पिघल जाएंगे। यह दाम तो पाको जीती है। अब हमें अब तुम लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लेना, क्योंकि अब मैं कहानी को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो रोबोट यूकी को बोट की सवारी करवा रहा होता है, जिससे पाको अपनी बोट लेके उन दोनों से टकराने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी पानी उन दोनों की बोट को हवा में उड़ा देता है, पाको की बोट को लात मार के पानी में डुबा देता है, यानी कि यह राम में जीत जाता है। अब यूकी और रोबोट साथ में स्केट बोर्ड पे स्केटिंग कर रहे होते हैं, तभी पाको पूरी स्पीड के साथ आ रही होते हैं ताकि उन दोनों से टकरा सके। लेकिन पर में बीच में आ जाता है, लेकिन पाको बड़ी चालाकी से अपने स्केट को रोक लेती है, जिसकी वजह से अपन में सीधे पैर से टकरा जाता है, यानी कि यह राउंड पाको जीती है। अब ऐसे ही यूकी और रोबोट की डेथ के बीच में पाको कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करता है और बार बार परमेन उसे रोकने लगता है। जिसके बाद वो दोनों सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पे पाको और परमेन एक सीट पे बैठे होते हैं, उसके आगे रोबोट और यूकी होते हैं। ये दोनों वहाँ पर भी झगड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे सिनेमा के लोग मूवी देखने की जगह उन दोनों को ही देखने लगते हैं। अब हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खाना ठूस रहे होते हैं। उसके ऐसी हरकतें देख के सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। पाको बोलते हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो। पर मैं बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसा कहने की, तुम मेरा काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ऐसा बोल के पाको को छोड़ के पर में वहाँ से चला जाता है, जिससे पाको काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी वेटर वहाँ पे बिल लेके आ जाता है, जिससे पाको को समझ में आ जाता है कि अपन ने भी उसका बिल बिल उसे थमा के भाग गया, जिससे वो अपन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। अब हम अपन को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए जा रहा होता है। अब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, पर मैं बोलता है, पाको तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया है। पाको बोलते हैं, हाँ तो फिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते हैं। दोनों ऊपर लड़ रहे थे, वही नीचे यूकी और रोबोट बातें कर रहे होते हैं। यूकी बोलते हैं, मिक्सो मुझे तुम्हारे साथ आज समय बिता के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। रोबोट बोलता है, मुझे भी। पर मैं कहता है, सो हम जगना बंद कर देते हैं और उन दोनों की बातें सुनते हैं। ऐसा कहने के बाद वो दोनों उसके ऊपर वाले पैर पे आके बैठ जाते हैं। फिर दोनों के बीच के कुछ देर खामोशी छा जाती है। उन्हें ऊपर रहे पेड़ पे बैठ डाली पे बैठ के पाको और पर में उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। रॉबर्ट हिम्मत करके पाको यूकी को कुछ तो बताने वाला था। यूकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, रॉबर्ट ने बोला। यूकी बोलते, यार मैं सुन रही हूँ, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। पर मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हुए बोलते, हाँ रॉबर्ट, यही सही मौका है, जल्दी से अपनी दिल की बात है उसे बता दो। पाको बोलते हैं, नहीं रॉबर्ट, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन तभी रोबोट वो कुछ तो बोलने वाला था कि तभी अचानक सभी को एक शौक पे महसूस होती है। सभी काफ़ी ज़्यादा इससे हैरान हो जाती है, क्योंकि पूछते हैं, मिक्सर तुम मुझसे क्या बोलने वाले थे। रोबोट बोलता है, ये रोबोट कुछ देर के लिए खामोश रहता है, फिर कुछ देर के बाद वो बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे यह कहना चाहता था कि मैं तुम्हारा हमेशा काफ़ी अच्छा दोस्त रहूँगा। तुम मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हो थी और हमेशा रहेगी। मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा याद आएगी। जिसे सुनने के बाद पर मैं पैर से नीचे गिर जाता है। दोनों ही इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर मैं दोनों से माफ़ी मांगता है। फिर रोबोट का साइड में ले जाकर बोलता है कि यह तुम कर क्या रहे हो। रोबोट कहता है, कुछ भी तो नहीं। यूकी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं पहले से तुम सभी के बारे में जानती थी।
तभी आसपास से यूकी के और रोबोट के दोस्त भी आ जाते हैं, जिसमें कबाब, सबू, मिशिको और यूकी के कुछ 2-3 दोस्त होते हैं। अब अगले सीन में सभी यूकी को गुड बाय कर रहे होते हैं। यूकी चली जाती है, जिससे रोबोट थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। घर जाते वक्त परमेन रोबोट से पूछते हैं, आखिर अचानक तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? रोबोट याद करता है कि किस तरह बैटमैन ने टाइम रोक दिया था और रोबोट को उसके पास बुला लिया था, टेलीपोर्ट करके उसके पास बुला लिया था। वे तो बाद में रोबोट पे गुस्सा होते हैं कि उसे याद दिलाते हैं कि वो एक रोबोट है, उसे अपनी सीमाएं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर रोबोट थोड़ा सा बाद में पे गुस्सा हो जाता है कि आखिर उसकी भी तो कुछ फीलिंग है, उसे भी समझना चाहिए। फिर बाद में रोबोट को अच्छे से समझाते हैं कि बिना मिक्सर के उसकी कोई भी वजूद नहीं है। वो रोबोट की फीलिंग की परवाह करते हैं और उसे समझते भी हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी रोबोट को उसकी कोई भी हरकत पे रोका नहीं है। लेकिन अब यहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा है। फिर बाद में रोबोट को वाले वीडियो दिखाते हैं जिसमें परमैन रोबोट रोबोट की गलतियों की बर्डमैन से माफ़ी मांग रहा था और रोबोट को अपनी फीलिंग यूकी को बताने के लिए परमिशन मांग रहा था। बर्डमैन गन परमैन के सर पे रखते हुए बोलते हैं, तुम परमैन, तुम्हें पता भी है ना तुम क्या बोले हो? इसकी सज़ा तुम्हें क्या मिलेगी तुम्हें जानते हो ना? लेकिन परमैन बिल्कुल भी नहीं डरता है और रोबोट की खुशी के लिए कोई भी सज़ा भुगतने के लिए मान जाता है। यह सब कुछ देख कर रोबोट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि भले ही परमैन काफ़ी ज़्यादा उसे परेशान करता है, उसका फ़ायदा उठाता है, लेकिन अंदर से वो उसकी काफ़ी ज़्यादा परवाह भी करता है। यह सब कुछ समझ में आ जाने के बाद वो अपना मन बदल लेता है। अब प्रोसेस में रोबोट बोलता है, खैर कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो बताने नहीं चाहिए। तो फिर परमैन और रोबोट के बीच में पाको की बात निकल जाती है कि आज उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, परमैन ने बोला। पर मैं बोलता है, आज तो पापा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसी हरकतें क्यों की। तभी रॉबर्ट मजाक में बोलता है, क्या पता वो पाको की जगह उसके रॉबर्ट हो जो मुझसे प्यार करती होगी। और ऐसे यही इसी बात पे ये दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, सच में यह पाको नहीं बल्कि पाको की रॉबर्ट होती है। तो मैंने पूछती है, तो आज का दिन तुम्हारे लिए कैसे गया? रोबोट बोलती है, हाँ आज तो मुझे तुम्हें बताने के लिए काफ़ी खुश है। जानते हो, आज मैं अपन में के साथ डेट पे गई थी, जिसे सुनने के बाद अपन सुमित को बहुत बड़ा शौक लग जाता है। रोबोट झूठ झूठ बताना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने आइसक्रीम खाई, बोट की सवारी की और भी कुछ किया। जिसे सुनने के बाद तो सुमित का रिएक्शन देखने जैसा होता है। सुमित चिल्ला कर बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, चलो मुझे अपनी मेमोरी चेक करने दो। लेकिन रोबोट ऐसा करने ही नहीं देते और साथ ही में सुमित को चिढ़ाने के लिए यह भी कह देते हैं कि अपन मैंने जानते हो मुझे किस भी किया था, जिससे तो पापा को काफ़ी ज़्यादा जल जाते हैं। मेरा मतलब है कि सुमित काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है और रोबोट को पीटने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। पाको परमेन के चेहरे को देख रही होते हैं। परमेन बोलते हैं, अरे पाको, आखिर तुम कर क्या रही हो? पाको बोलते कुछ भी नहीं, और फिर मन में बोलते वो रोबोट उस बेवकूफ़ ने मुझे झूठ बोला। जिसके बाद हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है। रोबोट उदास होता है, वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, तभी उन्हें एक जाने पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। असल में यह यूकी होती है। वो वापस आ गई थी क्योंकि उसके डैड का ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया था, यानी कि यूकी इसी शहर में रहने वाली थी। जिसे जानकर मिक्सो यानी कि रोबोट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यह सब कुछ देख कर परमेन भी खुश होता है। तभी पाको पूछती है, परमेन चलो ना डेट पे चलते हैं। परमेन हैरान होता है, बोलता है, अचानक आखिर तुम्हें डेट पे जाने का क्यों शौक सदा है? पाको बोलती है, चलो ना हम डेट पे जाते हैं। डेट का नाम सुन के परमेन जोर से चिल्लाता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पाको तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं कि चलो ना परमेन डेट पे चलते हैं। परमेन बोलता है, आखिर पाको तुम ऐसी हरकतें कर क्यों रही हो? कल भी तुम अजीब हरकतें कर रही थी और आज भी ऐसी अजीब गजब हरकतें कर रही हो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और पाको भी उसके पीछे पड़ जाती है। तो इसी के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।